the outside world treats you the way you treat yourself. लोग सिचुएशनशिप में रहते क्यों है जब सबको ही कमिटमेंट चाहिए आज के ज़माने में? सिचुएशनशिप मतलब हमारा रिलेशनशिप शायद 3 ही दिन टिकेगा या 6 ही दिन टिकेगा, तो ये 6 दिन की सिचुएशनशिप होगी। आजकल लोगों को दूसरे के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, तो उनको लगता है कि जब तक हम मजाक कर रहे हैं तब तक ठीक है, उसके बाद तुम्हारा रायता जो तुम फैलाओगे तुम खुद ध्यान रखो, तुम्हारे साथ जो सियापे होंगे उसका तुम खुद ध्यान रखो। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। स्पेशली ये जो जेन जी है उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर लाइफ ऑन देयर ओन, क्योंकि ये जेन जी ने देखा है अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के रिलेशनशिप को, कि अगर वो दो लोग खुश नहीं थे एक साथ तो भी 50-60 साल एक साथ निकाल दिए। नाउ द जेन जी सिंग वी वांट टू ब्रेक दैट पैटर्न, वी डोंट वांट टू कमिट अंटिल वी आर श्योर। नाम था जर्नी विद इन, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करती है इस वर्ड को? हम जब से जन्म लेते हैं तब से हमारी दुनिया हमको ये बोलती रहती है कि बाहर फोकस करो, बाहर फोकस करो। हम इतना बाहर फोकस करते हैं कि हम अंदर फोकस करना भूल ही जाते हैं। तो ये कभी कभी एक मौका मिलता है कि मैं एक साथ कुछ 500-600 औरतों के साथ बात कर सकूं और उन्हें एक छोटी सी जर्नी वापस अपने अंदर दिखा पाऊं, बिकॉज पूरी दुनिया हमारे अंदर ही है। द आउटसाइड वर्ल्ड ट्रीट्स यू द वे यू ट्रीट योर सेल्फ। सो that introspection is what this workshop is about. आज की जो युवा महिलाएं हैं उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? सबसे पहले तो आप जो हैं उसमें कंफर्टेबल हो जाएं, और आप जो हैं में आपके जो अच्छे पार्ट्स हैं, आपके जो नॉट सो अच्छे पार्ट्स हैं, आपके जो बुरे पार्ट्स हैं जो आप जज करते हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे बारे में ठीक नहीं है, हर एक पार्ट किसी कारण सर है। आपका गुस्सा भी आपको प्रोटेक्ट करता है, आपका जो एक दयालु सा नेचर है वो भी दुनिया की सेंसिटिविटी में बढ़ौता देता है। डोंट जज योरसेल्फ। जिस दिन अपने आप से आप कंफर्टेबल हो गए ना, उस दिन कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आजकल जो सोशल मीडिया के दौर में सभी लोग किसी ना किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं और उसकी वजह से वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करके दुखी महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भगवान को बोल रहे हैं कि भाई तेरे में तो कोई अक्ल है ही नहीं, तूने तो मुझे ऐਵੇਂ ही पैदा कर दिया, दूसरे लोगों को मेरे से बेटर बना दिया। आप एक बहुत रेसिपी, एक स्पेशल रेसिपी से क्रिएट हुए हैं। नोबडी इज़ ऑर्डिनरी, नोबडी इज़ साधारण, एवरीबडी इज़ यूनिक। और हमारी यूएसपी यही है कि और कोई हमारे जैसा नहीं है। इस यूनिकनेस को पहचानें। Comparing yourself is the worst act that you can do towards your own mind and body. सोशल मीडिया आपको क्या लगता है कि आजकल लोगों के ग्रोथ में मदद कर रहा है या फिर उनके लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है? अगर आप उसे मदद के रूप से यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली मदद करेगा। मेरा पूरा करियर सोशल मीडिया की वजह से ही हुआ है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के शिकार हो रहे हैं तो भाई ये रास्ता बहुत डार्क और डिफ़िकल्ट होने वाला है। उसे तब तक यूज़ करें जब तक वो आपको नहीं यूज़ कर रहा। जब भी एक वुमेन होती है वो स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट होती है, तो उनको स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने वो? विमेन आर इनहेरेंटली इमोशनली स्ट्रांग। इमोशनली स्ट्रांग तो हम पहले से थे। आप अपनी दादी परदादी को देख लो, उनसे ज़्यादा आपको कोई स्ट्रांग मिलेगा नहीं। जिस तरीके की उन्होंने कठिनाइयाँ झेली हैं, हम तो कुछ भी नहीं झेल रहे। हम बोलते हैं ना दैट द वुमेन आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स। मेन हमारे जितने स्ट्रांग नहीं हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हम अब सीख रहे हैं। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके जो थोड़ा सा लैक ऑफ बैलेंस बनता है ना, बस उस बैलेंस को ढूंढना है। इमोशनल स्ट्रेंथ है हमारे पास। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब भी कोई हार्ड सिचुएशन आता है तो उसमें हमें अपनी मन की सुननी चाहिए या अपनी दिल की? जब कोई हार्ड सिचुएशन आता है ना, तो आप ये समझिए कि आप एक स्पिरिचुअल जिम में जा रहे हैं। आपका ग्रोथ हो रहा है, आप उसमें से कुछ सीख रहे हैं। आपके जो पुराने वीक से हिस्से थे, वो टफ सिचुएशन उसे गिरा के पछाड़ देगा। इट विल गिव बर्थ टू अ न्यू काइंड ऑफ अ यू
तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देख के टफ सिचुएशंस आर द बेस्ट टीचर्स इन योर लाइफ। तो उस वक्त हमें मन की सुननी चाहिए। आपका मन भी कुछ कहता है, आपका दिमाग भी कुछ कहता है, अपनी सुनो, दूसरों की मत सुनो। फिर आप अपने दिमाग की सोचे या मन की सोचे, अपनी सुनो। पहले हम लोग रिलेशनशिप एक नाम आता था, अभी हम लोग देख रहे हैं सिचुएशनशिप। जी। रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप में क्या अंतर है, और जब लोग सिचुएशनशिप में रहते क्यों है, जब सबको ही कमिटमेंट चाहिए आज के ज़माने में? सिचुएशनशिप मतलब हमारा रिलेशनशिप शायद 3 ही दिन टिकेगा या 6 ही दिन टिकेगा, तो ये 6 दिन की सिचुएशनशिप होगी। क्योंकि आजकल लोगों को दूसरे के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। तो उनको लगता है कि जब तक हम मजाक कर रहे हैं तब तक ठीक है, उसके बाद तुम्हारा रायता जो तुम फैलाओगे तुम खुद ध्यान रखो, तुम्हारे साथ जो सियापे होंगे उसका तुम खुद ध्यान रखो। आई डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। स्पेशली ये जो जेन ज़ी है, उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर लाइफ ऑन देयर ओन। नया ज़माना है, हमें ज़माने के साथ बदलना पड़ेगा, हमें इस नएपन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट जज मत करो। ये क्यों आया है सिचुएशनशिप? क्योंकि ये जेन ज़ी ने देखा है अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के रिलेशनशिप को, कि अगर वो 2 लोग खुश नहीं थे एक साथ तो भी 50-60 साल एक साथ निकाल दिए। नाउ द जेन ज़ी इज सेइंग वी वांट टू ब्रेक दैट पैटर्न, वी डोंट वांट टू कमिट अंटिल वी आर श्योर। तो ये सब नैनोशिप, सिचुएशनशिप, ये उस चेंज को, उस बर्ताव को लाने के नए-नए तरीके। तो जैसे उन्होंने ऐसे वो लोग जब भी सिचुएशनशिप स्टार्ट करते तो वो लोग माइंड मतलब मेंटली प्रिपेयर रहते कि अगर नहीं चला तो हम लोग खत्म कर देंगे। वो ही शर्त है कि ये खत्म होने वाला है। तो ऐसे में रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा जब उनको नहीं बढ़ाने हैं आगे रिश्ते। दैट इज द पॉइंट। दे डोंट वांट द कमिटमेंट। फिर किसी दिन मूड हुआ तो बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक, लेकिन उनको आगे बढ़ाना ही नहीं है। थैंक यू सो मच मैम।